ओके। तो आज वाले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, थोड़ी देर पहले हम बताएं। ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली कुछ सिंबल होते हैं जो दो वैल्यूज पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे आपको ये पूरा दिख रहा है ऑपरेशन। ऑपरेटर के बारे में अगर थोड़ा और डिटेल में बताएं तो अगर आप इस पूरे स्टेटमेंट को नोट करें तो इसमें जो ये पूरा रेड कलर में आपको होता हुआ दिख रहा है, ये क्या है? क्या है? किसी को नहीं पता? अरे लिखा हुआ है दोस्तों, ऑपरेशन। ये क्या है? ऑपरेशन। और ये जो है ये क्या है? ऑपरेंड टू है, ये ऑपरेंड वन है। एक ऑपरेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेंड हो सकते हैं। ऑपरेंड का मतलब होता है जिस पे ऑपरेशन हो रहा है, और ऑपरेटर क्या है? जो कि ऑपरेशन कर रहा है। ये डिसाइड करता है कि दोनों वैल्यूज के साथ क्या होगा। ये दोनों वैल्यूज के साथ बीच में प्लस लगा है, ये दोनों वैल्यू जोड़ कर रिजल्ट बनेगा। अगर ये माइनस लगा होता तो पहले वाले वैल्यू में से दूसरे वाले को घटा लिया जाता, मल्टीप्लाई होता तो प्रोडक्ट बनाया जाता। ठीक है। सो दिस इज बेसिक एग्जांपल ऑफ ऑपरेटर। अगर एग्जाम में पूछता है तो बस एक ऐसा सा डायग्राम बना देना है। सिर्फ यही है कि नहीं, एक और ऑपरेटर होता है आपका यूनिटी ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम लोग यूनिटी ऑपरेटर बोलते हैं। होता कैसा है? इसमें दो ऑपरेंड नहीं होते, ऑपरेंड एक ही होता है और उसी पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे कि प्लस प्लस 54 के वैल्यू को एक स्टेप से बढ़ा देगा, एंड दिस इज नोन एज ऑपरेशन। ये जो बॉक्स दिख रहा है ये आपका ऑपरेशन है, ये आपका रिजल्ट है। क्लियर? यस और नो? ओके, थैंक यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, तो नीचे कहीं होगा हमने लिख रखा होगा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके, नो डाउट। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में आपका क्या क्या आता है? सबसे पहले आपका आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? जोड़ घटाव गुणा भाग। लेट्स ट्राई दिस आउट। मान लीजिए आप यहाँ पे लिख रहे हैं इंट x इक्वल टू 8 एंड इंट, या फिर आप यहीं पे साथ में भी असाइनमेंट कर सकते हैं, मतलब साथ में वेरिएबल बना सकते हैं y इक्वल टू 15। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए हमको प्रिंट एफ करना है इन दोनों का सम, तो परसेंट डी लिखेंगे। इधर ब्रैकेट में करें या फिर नॉर्मल भी करें तो वो वही रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई। अब देखेंगे ये जो परसेंट डी पे क्या आएगा, एक्स प्लस वाई का वैल्यू। ठीक है, अगर हम माइनस कर दें तो माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई आएगा, डिवाइड करें तो डिवाइड आएगा, और लास्ट क्या है? मॉड्यूलो यानी डिवाइड। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम ना, एक्स को बड़ी वैल्यू रखते हैं और इसको छोटी रखेंगे, 15 और 8 कर दिए। ठीक है, ऐसे ही किए क्योंकि हम बाद में कभी बताएंगे। तो एक्चुअली वो डिवाइड वगैरह और ये सब आंसर निगेटिव में ना आए या पॉइंट वगैरह जीरो वगैरह ना आए, इसलिए हम कर दिए सर। अब आप देखेंगे 15 और 8 कितना होता है? 23। 15 में से 8 गया 7। 15 में से अभी आया नहीं आउटपुट, बस आएगा। तब तक आप अपना आंसर समझ सकते हैं। 15 8 8 23 हुआ। देखिए 23 है, 23 के बाद क्या आया? 7 आया, क्योंकि 15 में से 8 गया। उसके बाद क्या आया? ये किस चीज़ का है? हम मल्टीप्लाई का ऐसा है। मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 15 अठे 120, 120। फिर उसके बाद डिवाइड किया तो 1 आया। क्यों आया? 15 में 8 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, 7 शेष बचेगा, तो शेष से तो कोई मतलब नहीं है। 7 नीचे ये प्रिंट कर रहे हैं। अगर आप लोग को ये सब अच्छे से समझना है तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, सब पे एक स्पेस दे दीजिए या बैकस्लैश एन लगा दीजिए, आपकी मर्जी। तो हम बैकस्लैश एन ही यूज़ करेंगे। अगर सिर्फ वैल्यूज देखना है तो स्पेस लगाने से भी काम हो जाएगा। लेकिन अभी हमको थोड़ा सा इसमें और चीज़ें करना है। जब भी आप एग्जाम में ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो तो ऐसे ही वैल्यूज दिखाने के बजाय आप क्या करें कि आपको पता है कि ऑपरेशन में क्या हो रहा है, सम। तो आप क्या लिख दें, सम इक्वल टू, नीचे वाले में क्या हो रहा है? नीचे वाला क्या है? डिफरेंस, मतलब घटाओ। ठीक है, ऐसे कॉलन दे के भी लिख सकते हैं, इक्वल टू ना लिखना चाहें तो। ठीक है, कॉलन दे के स्पेस दे दे। फिर उसके बाद क्या है? डिफरेंस के बाद प्रोडक्ट। फिर उसके बाद प्रोडक्ट के बाद क्या है? क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब कि भागफल। और ये लास्ट वाला क्या है? बढ़िया, क्लियर है सबको? कोई डाउट? क्या है? गुड, वेरी गुड। तो ये आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में पहला समाप्त हुआ, अरिथमेटिक। दूसरा है हमारा, अच्छा एक जो ऑपरेटर हमने आपको नहीं बताया वो क्या था?
आप यहाँ पे देखे होंगे जब ये 50 था तो x का वैल्यू 50 कैसे हो गया, ये जो x था ये 15, सॉरी x का वैल्यू 15 जो किया ये 15 कैसे हो गया, और y का वैल्यू 8 कैसे होगा। तो ये जो बीच में एक इक्वल टू का साइन दिखता है, सिंगल इक्वल टू, ध्यान रखिएगा। डबल इक्वल टू जब भी होगा तो वो क्या चेक करता है, हाँ, वैल्यू चेक करता है। डबल इक्वल टू कंपैरिजन करता है, डबल इक्वल टू कंपैरिजन करता है कि दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं है, यस और नो। बट ये सिंगल इक्वल टू क्या करता है, इधर वाले को वैल्यू उठा के इधर पे कॉपी कर देता है। क्लियर। अच्छा, इस बेसिस पे क्या आप लोग हमको ये बता सकते हैं कि कुछ ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, बोलेगा सिंटैक्स एरर, क्योंकि 6 की वैल्यू को ये 8 में नहीं रख पा रहा है, नहीं रख पा रहा है ना। अगर हम ऐसा कुछ लिख दें अब क्या होगा, कैसे हुआ, क्या हुआ, किसी को पता है क्या हुआ। इसके वैल्यू y में आ जाएगा, फिर y का वैल्यू x। गैस कीजिए क्या हुआ। अच्छा, एक्स वाई का वैसे वैल्यू बता दीजिए, आपको छोड़िए कुछ भी, एक्स वाई का वैल्यू बताइए। एक्स और वाई की का वैल्यू, वैल्यू वैल्यू 15, y का वैल्यू 6 एक्स का वैल्यू है, y का वैल्यू 6। नहीं जी, दोनों ही, दोनों का वैल्यू 6 है। समझे क्या हो रहा है कि देखिए 6 का वैल्यू x में असाइन हुआ, ठीक है। हो क्यों पा रहा है, क्योंकि x पहले डिक्लेयर हो चुका था, x बन चुका था, x का वैल्यू 15 था, तो 6 किस में गया, x में, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 6। तो यहाँ पे क्या था, 6, और y में क्या असाइन हो गया, y में क्या असाइन हो गया, 6, तो दोनों 6 6 हो गया। अब अगर आप x प्लस वाई करोगे तो 6 6 12, x माइनस वाई करोगे तो 6 माइनस 6, डिफरेंस 0, मल्टीप्लाई करोगे 6 6 6 6 6 जा कितना होता है 36, एंड 6 डिवाइडेड बाई 6 1, 6 में 6 से भाग देंगे, रिमाइंडर 0। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बाउंस कर गया। यही चीज़ अगर हम यहाँ कर देते ना तो आप लोग समझ जाते हैं। वेट, अब बताओ, ठीक है, क्लियर। तो कभी ऐसा किया मिले तो घबराने का नहीं, ठीक है। दो वेरिएबल एक साथ ऐसे लिख दिया इक्वल टू करके, तो उससे भी टेंशन मत लेना, बस मान लेंगे आप, हो गया वही, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू था वो पहले वाले इसमें साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा 6, और ये 6 5 में चला गया। हाँ, इसी बीच में ये जो काम हुआ इसकी वजह से ये भी होगा कि x का वैल्यू भी बदल चुका है, पहले जो 15 था अब 6 हो गया। क्लियर और नॉट, यस और नो। सभी लोगों को समझ में आया, रेज योर हैंड। हमको लगता नहीं है इतना इजी है कि सबको समझ में आ जाए एक बार, नहीं, हमें लगता नहीं है कि इतना इजी है कि सबको एक बार में समझ में आ जाए। अगर नहीं आया तो पूछिए, और नहीं पूछेंगे तो फिर भगवान भी मालिक नहीं है। हमारा जिम्मेवारी क्लास कराना है, आपके भलाई के लिए हम दो बार पूछ भी लेते हैं कि समझ में आया नहीं आया, बट अगर आप फिर भी नहीं पूछ पा रहे इसका मतलब आप क्या कहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, घर वाला का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। समझो, कौन कौन है जिसको नहीं समझ में आया, पहले वो सब लोग हैंड रेज कीजिए जिनको समझ में आया है, ठीक है, क्योंकि हम पूछेंगे इससे रिलेटेड, हम क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं कि ये पूछते हैं एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करने वाले में सब लोग भाग जाते हैं। हम बस क्वेश्चन पूछेंगे और उसका जवाब नहीं दिया तो फिर काम कर पड़े। जिनको जिनको समझ में आया हैंड रेज करें जल्दी, और किसी को नहीं आना हैंड रेज, हाथ उठाने वाला, उससे काउंटिंग होता है। हाँ, तो कहना ये था कि अगर आपका पहले से, अच्छा ये अभी अगर ऐसा हो तो क्या होगा बताइए, इतना छोड़िए, इतना होगा तो क्या होगा, x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो x का था वो y में डाल रहे हैं, दोनों का वैल्यू 15, रन करेंगे तो क्या होगा, 15 15 प्लस 15 30, 15 माइनस 15 0, 15 इंटू 15 आई थिंक दो क्या उतना होगा, 15 नहीं 150, 15 पचे 75, 225, 225, 15 में 15 से भाग दिए 1, 15 में 15 से भाग दिए, रिमाइंडर बचा 0। क्लियर, हाँ या ना, हाँ या ना, वेरी गुड। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ऑपरेटर्स क्लियर है, गुड गुड गुड।
असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल। तो अब ना इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बता देते हैं। क्लियर, ये असाइनमेंट बेसिकली क्लियर है। वैसे असाइनमेंट को भी हम और आगे देखेंगे क्योंकि असाइनमेंट में और भी बहुत सारा ग्लिचेज है। बट अभी के लिए एक्स की वैल्यू को 8 कर देते हैं। आप उम्मीद है इस चीज़ को समझ के रहोगे, ठीक है। नीचे हम कमेंट में लिख देते हैं इंट p इक्वल टू, अगर 8 है और आप नीचे क्या लिख रहे हैं, नीचे क्या लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं अगर इंट q इक्वल टू p इक्वल टू 4, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि p की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 4, और q का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 4। इट सिंपली मीन्स दिस, इसका बस यही मतलब है, समझे। p इक्वल टू 4 लिखे मतलब p का वैल्यू 4 बन गया। अच्छा, क्या आप कोई बोलेगा कि ऐसे आगे p और इधर q लिख सकते हैं क्या, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे ये वाला ना लिख के, ये वाला ना लिख के, जैसे हम दूसरे एग्जाम्पल बताते हैं। मान लीजिए इंट r इक्वल टू 8 है, ठीक है। क्या हम इंट r इक्वल टू s इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, हाँ या ना, क्या होगा इससे, बस इतना बताइए मुझे। नहीं, क्यों नहीं लिख नहीं, सकते, क्यों नहीं लिख सकते। एक से डिक्लेयर नहीं होगा, एक से डिक्लेयर नहीं। एस डिक्लेयर नहीं, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दो दो एरर देगा। एक बोलेगा कि आर डिक्लेयर्ड है, आप उसको दोबारा रीडिक्लेरेशन कर रहे हो। याद है किसी को, इंट एक्स को दोबारा बनाते थे तो बोलता था ना कि रीडिक्लेयर करने की कोशिश करो। ये दो 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 एरर देगा। पहले तो बोलेगा कि एस डिक्लेयर्ड नहीं है, फिर बोलेगा आप इंट आर ऊपर बना चुके हो, इंट आर लिखा मतलब ये दोबारा बनने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बट इसको आगे पीछे करके लिखोगे तो जैसे p इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि p का वैल्यू 4 कर दिया जाए, फिर q में डाल दिया जाए। ये सब हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप एडवांस प्रोग्रामर्स को देखेंगे तो वो सब ऐसे ही कुछ कुछ लिख देंगे और आपको लगेगा कि अरे यार ये क्या कर दिया। बट एक्चुअल में वो नॉर्मल बेसिक से असाइनमेंट को इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से लिख देता है कि मतलब जस्ट, अब इसका फायदा भी है एक्चुअली, आपका नंबर ऑफ लाइंस कम जाता है कोड में, ठीक है। कोड मोर रीडेबल, रीडेबल तो नहीं रहता है क्योंकि कंफ्यूजिंग है ये सब। क्लियर, बाकी चीजें समझ में आएगा बाद में, ठीक है। नेक्स्ट फाइल बनाते हैं 2, इंक्रीमेंट डॉट सी। कैसे होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, सबसे पहले ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मान लीजिए सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है x इक्वल टू 89, एंड हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, कर देते हैं x प्लस प्लस, ठीक है, सेमीकोलन। फिर क्या करते हैं हम लोग, प्रिंटफ करने की कोशिश करते हैं परसेंट d के साथ x को। तो क्या प्रिंट होगा, हम्म, 90। कोई बात नहीं, बढ़िया, 90। गुड। आ जा भाई, 90, 90। अगर अब हम रन करें तो क्या होगा, इस बार हम एक बार फिर से यहाँ पे भी प्लस प्लस कर दिया, 90। कौन 91 बोला है जी, 90 होगा। अच्छा, 90 होगा। बढ़िया, अभी भी 90 आएगा, ठीक है। बट द ग्लिच इज कि अगर हम इस प्लस प्लस को उठा के केवल आगे कर दें, इस प्लस प्लस को उठा के आगे कर दें, अब क्या होगा आउटपुट, 91। 98 आ गई। एक्चुअली यहाँ पे 89 को 90 किया गया और यहाँ पे पहले 91 करके तब प्रिंट किया गया, ठीक है। हम आपको डिफरेंस बताते हैं, जब ये प्लस एक्स प्लस प्लस लिख रहे थे तो क्या आ रहा था, एक्स प्लस प्लस लिख रहे थे तो क्या आ रहा था, 90 आ रहा 90 आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि x का वैल्यू पहले इस्तेमाल करो है। फिर एक जगह इंक्रीमेंट करो, एक ठीक है। नंबर था। हाँ, व्हील वाली बात है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वैल्यू यूज हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ तक में क्या थी, पहले 39 था, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाया गया तो 90 हुआ। तो ये क्या हो गया, इस लाइन पे x का वैल्यू एक बार यूज हो गया यानी प्रिंट हो गया, तो 90 प्रिंट हो गया। हाँ, ये है कि अगर आगे कहीं पे आप x प्रिंट कर रहे होते, ठीक है, यहाँ कहीं पे अगर आप x प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा, 92, 1, 1, वेरी गुड, समझ गए सब लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब यहाँ पे क्या है, एक्चुअली इसमें ये हो रहा है कि इस लाइन पे तो वैल्यू वही का वही यूज हो रहा है जो ओल्ड है, बट नेक्स्ट लाइन के लिए वैल्यू बढ़ाया जा रहा है। निशा क्लियर है, खुशी, आप लोग सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस प्लस का मतलब क्या है कि वो एक्स की वैल्यू बढ़ाई गई, ठीक है, बट वो नेक्स्ट आगे वाले लाइंस के लिए। अगर यही सेम चीज अगर हम प्लस प्लस आगे लिख दें तो इससे क्या होता है, एक्स की वैल्यू को
बढ़ाया जाता है, ठीक है। इस पे कल हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल चर्चा किए, याद है ना आप लोगों को? कल इस पे हुआ था ना बहुत देर, ऐसा ऐसा देख देख मतलब फिर रात को रात वाले दिन वाले में भी कल किए थे इस पर, ठीक है। दिन वाले नहीं किए थे ऐसा है, देखिए एक चीज़ हम बता रहे हैं, प्रॉब्लम इस कि जो लोग थर्ड सेमेस्टर में एक बात याद रखिएगा, कल से 7 PM पे भी आप लोग सी प्रोग्रामिंग वाला क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आई डोंट थिंक आप लोगों का कोई क्लास है, और वो है भी तो वो टाइमिंग एडजस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि 7 बजे से कोई क्लास नहीं, हम 8 बजे से लेते हैं। तो 7 से 8 जब इन लोगों को सी पढ़ा रहे हो उस टाइम आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, समझे? इसका फ़ायदा क्या होगा कि बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस कवर कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। हाँ या ना? वैसे भी 1 घंटा आप लोग उस टाइम कुछ करते नहीं है, ठीक है। क्लास तो 8 बजे से शुरू होता है, तो कल से पहुंच जाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? गुड। तो अभी 9 बजे क्लास हुआ, फिर शाम 7 बजे को फिर से इसको करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे ज़्यादा इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि जो अभी हम यहाँ पढ़ाते हैं ना, शाम 7 बजे फिर से वही पढ़ाते हैं, और दोनों में सेम ही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, सेम ही 4 क्लासेस इसमें भी हुआ, 4 क्लासेस उसमें भी हुआ, ठीक है। तो अगर आप ये 10-15 दिन अच्छा से ये दोनों क्लास कर देते हैं तो समझिएगा आपका सी प्रोग्रामिंग अच्छा होगा। क्लियर? तो 91 आ गया, ठीक है। अगर अगर अच्छा, ये क्या माइनस माइनस हम कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पे माइनस माइनस कर दें, अब क्या होगा आउटपुट बताइए? क्या होगा? 89 अच्छा, बाकी लोग को भी थोड़ा सोचने का मौका दीजिए, आप ही लोग खुद ही 18 बोल रहे हो। हाँ, क्या आएगा? 89। कैसे? पहले घटा दिया गया, एक्स का वैल्यू घटाया गया, एक्स का वैल्यू डिक्रीमेंट किया तो क्या हो गया? 88। एंड यहाँ पे एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके तब यूज हुआ, यानी 88 से फिर से 89 बना के तब ये क्या किया? यूज किया। अच्छा, ये जो माइनस माइनस से ये सब्ट्रैक्ट करता है वैल्यू को। अच्छा, इसका मतलब बेसिकली हम बताते हैं ये है क्या, ठीक है। ये बोलता है कि x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ठीक है। ये क्या है? x इज इक्वल टू x-1, तो x-1 कितना होगा? 88, और x का नया वैल्यू क्या बना? x-1 पहले ही आएगा ना, पहले कैलकुलेट होता है, ठीक है। एक बेसिक रूल बता देते हैं, जब भी आप लिखते हैं इंट a इक्वल टू 9+2, इसमें कौन सा वाला पहले होता है? पहले असाइनमेंट ऑपरेटर ये वाला चलेगा कि पहले प्लस ऑपरेटर रिजल्ट सम करेगा? पहले रिजल्ट ये प्लस ऑपरेटर रिजल्ट करेगा, 11 करेगा, तब ए में 11 जाएगा। नॉर्मल रूल पता है ना, हमेशा याद रखिए। कभी भी इक्वल टू के इस साइड वाला पूरा एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा, मतलब इक्वल टू के इस साइड वाला पूरा कैलकुलेशन ऑपरेशन जितना होना रहेगा वो सारा चीज होगा, और उस चीज का जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो इस वेरिएबल में चला जाएगा। क्लियर? यस और नो? प्लस के सॉरी, इक्वल टू के असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में जितना भी चीज होगा वो सारा ऑपरेशन होगा, वो सारा कैलकुलेशन होगा, जो भी उसका रिजल्ट बनेगा वो बाद में इधर जाएगा, ठीक है। सेम गोज विथ यहाँ पे जब आप लिखते हैं कि x माइनस माइनस, तो इट सिंपली मीन्स कि x इज इक्वल टू x-1। अच्छा, अगर यहाँ पे हम x-1 लिख रहे हैं तो x क्या है? 89। 89 - 1 कितना होगा? 88, और वही चीज x का नया वैल्यू बनेगा। तो अभी के लिए इस लाइन के बाद x का वैल्यू क्या रह जाएगा? 88। 88, और यहाँ पे क्या कर दिए? प्लस प्लस एक्स, यानी कि x इक्वल टू एक्स प्लस वन है, ठीक है। इसको आप कुछ ऐसा मान सकते हैं, x इक्वल टू एक्स प्लस वन। एंड आप यहाँ पे करेंगे तो वही चीज़ दिखेगा, ठीक है। गुड, 89, ठीक है। अच्छा, अगर हम क्या यहाँ पे अगर माइनस माइनस करते अब क्या होगा बताइए? क्या होगा? पहले आएगा 89, फिर आएगा 88, पहले आएगा 89, फिर आएगा 88, पहले 89 आएगा, फिर उसके बाद 88 आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इतना हो गया, हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता देते हैं। ये जो आपका था ये क्या था? इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट इसको क्या बोलते हैं? तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक्स को प्रिंट करते हैं, क्या होगा एक्स का फाइनल रिजल्ट? क्या प्रिंट होगा? इतना यार आपको सोचने में लग रहा है, यही चीज तो हम चाहते हैं कम हो, लेकिन जल्दी आप लोग बता पाए। एक्स क्या होगा?
89। 89 एक बार घटा दिए यानी 88 कर दिए, फिर उसके बाद एक स्टेप बढ़ा दिए यानी कि बढ़ा देने का मतलब क्या है, बढ़ गया 18। अगर हम यहाँ पे कुछ करें प्रिंट एफ, मान लीजिए अब क्या होगा इस पर, 90। एक और बार यूज कर लेते हैं। तीन आउटपुट आएगा, तीनों आउटपुट बताइए, सबसे पहला क्या आएगा, 90, सबसे पहले तो 89 आएगा, नो डाउट 89 आएगा। दूसरी बार में क्या आएगा, एक स्टेप बढ़ा के प्रिंट होगा यानी कि 90। उसके बाद क्या होगा, एक स्टेप घटा के यानी कि 90, सॉरी 79 90 90, सॉरी 79 90 79, क्या है पता नहीं यार, जो भी है अब देख लीजिए अपना, हम उतना दिमाग क्या ही लगा। चलिए 79 90 79, क्लियर है, क्लियर है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है जिसमें आपका सारा टाइप कवर हो जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, प्री इंक्रीमेंट। इसको क्या कहेंगे, प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, असाइनमेंट डॉट सी। सपोज कीजिए कि मेरे पास कुछ ऐसा है, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंट ए इक्वल टू 80, 89 नहीं लिखना 80, तो इसका मतलब अगर हम प्रिंट करें ए को तो क्या प्रिंट होगा, 80। ए को प्रिंट करेंगे तो 80 प्रिंट होगा, नो डाउट, ठीक है। अगर हम, क्या इसमें सिर्फ ऐसे ही कर सकते हैं असाइनमेंट के टाइम पे, सिर्फ यही नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये वैल्यू को हम यहीं पे वेरिएबल बना के छोड़ दिए हैं, मेरा मन करेगा तो हम आगे जाके भी ए इक्वल टू 50 कर सकते हैं। मतलब किसी भी वेरिएबल में एक बार अगर वो वेरिएबल बनाया जा चुका है तो हम उसको आगे भी उसमें असाइनमेंट कर सकते हैं, क्लियर और नॉट। अगर एक बार वेरिएबल बनाए हैं तो उसको आगे भी जाके असाइनमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि ए इक्वल टू 50 के, ठीक है। आ आ जाओ भाई, 50 आएगा नो डाउट। अगर हम कुछ ऐसा करें, अब क्या आएगा आउटपुट, एनीवन, इस बार क्या आएगा आउटपुट, ए आएगा। क्या आएगा, है। सब लोग दिमाग लगाइए जल्दी जल्दी। अगर ये भी हमको बताना पड़ रहा है तो समझ जाइए कि पहला दिन का क्लास आप नहीं किए हैं, ये कोई सेंस नहीं है ये आने का। तो 50। 50। वेरिएबल का भी प्रिंट नहीं होता, 50 तो प्रिंट के बाद हो रहा है। क्या आप लोग मतलब सही में, हमको लग रहा है कि 3 दिन का पानी पी गए आप लोग, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। कौन बोला गार्बेज वैल्यू आएगा, इसको कहते हैं सही जवाब देना। क्यों आया गार्बेज वैल्यू, आप वेरिएबल बनाए और पूछ रहे हैं वेरिएबल में वैल्यू क्या है, कुछ रख के आइए नहीं और मांग रहे हैं कि वैल्यू दो, तो ये क्या देगा, गार्बेज वैल्यू वहाँ पे जो पहले से पड़ा रहेगा। और आप बाद में जाके भले ही इक्वल टू 50 करें, लेकिन वो बाद में हुआ ना, इससे पहले तो ए का वैल्यू पता नहीं था प्रोग्राम को, प्रोग्राम को तो बस पता था कि ए नाम का वेरिएबल है और उसका वैल्यू प्रिंट करना है। अब ए में क्या है वो नहीं पता, फिर वो आगे जाएगा तब तो उसका वैल्यू इक्वल टू 50 करेगा। समझा नहीं समझा, किसी को ये बात समझ में आया, समझा नहीं समझा। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी एक तो मिठाई का डब्बा दी, ठीक है, सपोज कीजिए आपको एक मिठाई का डब्बा मिला और आपको कहा गया कि मिठाई के डब्बा में से मिठाई निकालो। अब आपको तो डब्बा मिला है, आप उसमें से मिठाई कहाँ से निकालिएगा, मम्मी फिर बाद में आपको 1 घंटे बाद मिठाई दे, भले ही दी भी, लेकिन जिस टाइम आपसे मिठाई मांगी तो उस टाइम आप मिठाई कहाँ से लाते, क्योंकि आपको तो खाली डब्बा मिला था। समझा नहीं समझा, इंट ए, दुकान से पैसा जवाब नहीं देना था दोस्त, प्रोग्राम है, प्रोग्राम में दुकान नहीं होता है, समझे। अगर खाली डब्बा मिला है और उसमें से कोई बोलेगा कि मिठाई निकालो, तो आप जादूगर नहीं, आप नहीं निकालेंगे, आप हो सकता है डब्बा वब्बा तोड़ फाड़ कर दे दिए और लो किसी को खा लो, समझे। तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये तीन बेसिक चीज समझना है, असाइनमेंट हो क्या रहा है ये जरूरी है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं,
अन, इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि मेमोरी में वेरिएबल बनाया गया, और इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल? नहीं नहीं यार, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, क्या कहते हैं इसको? इसके इसके नीचे प्रिंट अगर लिखा रहता तो पता। अगर यही चीज को उठा के नीचे ले आएंगे ना, आप अगर प्रिंट करेंगे ना तो ये क्या बोलेगा? बोलेगा ठीक है भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो लेके आना, ठीक है। आप रन करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ तो आएगा, कुछ तो ही आएगा, आएगा 50, ठीक है। सपोज की जगह ये कुछ ऐसा हो कि ये लाइन यहाँ हो, अब बताइए क्या होगा? दो प्रिंट होगा, पहली बार क्या प्रिंट होगा? हाँ, पहली बार F50 होगा, फिर गलत बात बोल रहा है, गार्बेज वैल्यू, वेरी पहले गुड। 50, पहले बाद में 50 और पहले कर। पहला, पहले 50 के पहले गार्बेज वैल्यू, अब कंफ्यूज कर दिया आप लोग, सब लोग मिलकर हमको। बहुत बढ़िया। पहले गार्बेज वैल्यू आएगा क्योंकि वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ, बट उसको कोई प्रिंट करने, सॉरी, वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ, कोई इनिशियलाइज किया नहीं और बोल रहा है प्रिंट करो प्रिंट करो। खाली डब्बा पकड़ा है, उसमें से मिठाई निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। फिर आप उसमें कुछ रखें और फिर उसको प्रिंट कर रहे हैं तो वो प्रिंट होगा। तो पहली वैल्यू गार्बेज आएगी और दूसरी वैल्यू क्या आएगी? 50। ये सब समझ में आ रहा है ना? प्रोग्रामिंग में ही से समझना है, यही सब समझते समझते लोग कोडर बन जाता है। और अगर आप ये सब चीज़ समझे रहेंगे तो आप किसी को समझा भी पाएंगे, नहीं तो फिर प्रभु की माया है, उलझे रहिए। क्लियर है? असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जनरली असाइनमेंट नहीं था, ये जनरली आप बोल सकते हैं क्या था, वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन था। इसको हम क्या कर देते हैं, असाइनमेंट से हटा देते हैं। इसको क्या कर देते हैं हम, इसको एक अलग कोड में डाल देते हैं, जीरो डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन डॉट सी, इसमें डाल देंगे। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम नहीं, असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे यूज हो रहा है, बट ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है। असाइनमेंट में एक्चुअली हम लोग को कुछ और चीज़ करना पड़ता है, बताते हैं क्या है। ठीक है, void main, एंड यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे, क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स, ये आपको हम दूसरा टाइप का असाइनमेंट दिखा रहा है, अभी तक तो सिर्फ आप लोग प्लस देखे थे। क्या होगा? एनीवन? सिंपल। 18। अच्छा, कोई आदमी इससे ना डरे कि प्रिंटफ को हम 3 लाइन में काहे लिख दिए। अभी का क्यों जरूरत होता है, ज्यादा आर्गुमेंट होता है एक फंक्शन में पास करना, तो ब्रैकेट ऐसे करके भी हम लोग लिखते हैं, ये जनरली जावास्क्रिप्ट में करते हैं, सी में भी कर सकते हैं। अब क्लियर है ना सबको? अब समझ में आया क्या करिए? बस एक्स का वैल्यू प्रिंट कर रहा था, उसी को ऐसे लिख दिया कि आप लोग डर गए। तो कहने का ये मतलब एक्स का वैल्यू पहले 9 था, लेकिन जब प्रिंट किया तो कितना आ गया? 18। क्यों आया, कोई बता सकता है? वहाँ पे लिखा हुआ है +9, मतलब x का वैल्यू +9। इस लाइन का मतलब क्या है? बेसिकली एक्स प्लस इक्वल टू 9 का मतलब है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस क्या होगा, 9। समझ में आया सबको? आया ना? क्या? हाँ बढ़िया। अगर हम कुछ ऐसा करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे करते हैं, सारा ऑपरेटर इस पे लगा दे, वैल्यू बताएगा कोई? हाँ, मल्टी माइनस है, ठीक है। हम्म, उसका क्या होता है? मल्टीप्लाई, 3 ही रहता है, बताओ, जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा। 18 होगा। लाओ, निकिता म्यूट कीजिए। क्या होगा 18? कौन 18 बोल रहा था? फिर 3 को आउटपुट लिख दिया, 3 तो आउटपुट आएगा, प्रिंटफ तो एक ही है ना, 3 बार आउटपुट थोड़ी आएगा। गार्बेज वैल्यू पहले आ जाएगा।
गार्बेज वैल्यू की? नहीं है क्या? अरे एक्स प्रिंट होगा, एक्स में कुछ तो है, 3 4 बार असाइनमेंट हो रहा है कम से कम, लास्ट बार जो वैल्यू आएगा एक्स में रहेगा वो प्रिंट होगा। हाँ, एक्स की अठारह वैल्यूज होगा, हम हर 9 लाइन पे होगा, पूछा तो आप बता तिरासी सकते हैं कि होगा। 3 नंबर पे एक्स का वैल्यू 9 रहेगा, 5 नंबर पे एक्स का वैल्यू 18 होगा, 6 नंबर लाइन पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर से 9 हो जाएगा, 7 नंबर पे एक्स का वैल्यू वापस से 81 हो जाएगा। तो अगर 7 नंबर लाइन पे 81 है तो 9 नंबर लाइन पे वैल्यू 81 ही प्रिंट होगा। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 9 या 91 कितना 81 होता है ना, तो 81 आएगा। हाँ बिल्कुल सही, 10 18 0 81, ये बात सही है। अगर आपको लाइन बाय लाइन अगर आउटपुट पढ़ने की आदत है, आदत नहीं है, अच्छी आदत होना चाहिए। पहली बार पे क्या आएगा 18, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या होगा 51। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये था अपना बेसिक बेसिक कोड, बेसिक बेसिक प्रोग्राम। ठीक है। एंड आगे चलते हैं। ठीक है। असाइनमेंट में इतना ही था। अगर हम और सारी चीज़ें एक्सपेंड करें तो आपको दिखेगा ये क्या है इसका, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, क्या होगा, वन? 9 9 नहीं यार, 9, होगा, 1 1 1 नाइन 9 होगा यार। 9 होगा, 9 9 में होगा। 9 से भाग देंगे और रिजल्ट क्या होगा, 9 में 9 से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या होगा, सॉरी 81 में 9 से, 81 9 था होगा, ओल्ड वैल्यू। जैसे 9 होगा। यहाँ देखो, यहाँ देखो, 81 में 9 से भाग देंगे तो क्या हुआ 9, रिजल्ट क्या है। हल्ला को मत सुनिएगा, जब भी ज्यादा हल्ला होने लगे ना क्लास में, चुपचाप अपना ऑडियो म्यूट करने का बटन रखिए, उसको ऑफ कीजिए, उसके बाद बैठ कर सोचिएगा क्या होगा। लास्ट आउटपुट बताओ यार, क्या होगा, एक्स मॉड्यूलर 9 स्टोर इन एक्स, 0 क्या होगा। 0 ना मैं नहीं मानता, जीरो कैसे हो जाएगा, 9 मॉड्यूलर 9, हाँ हाँ सही कह रहे हैं बालक, जीरो। समझ में आया सबको, दिस इज दीज आर द ऑल टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। क्या इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक और बनाते हैं, 3 3 श्री श्री रविशंकर, 3 3 असाइनमेंट डॉट, ये जो भी है, इसमें थोड़ा थोड़ा हम आपको कुछ टेस्टी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंट आर इक्वल टू 8 और इंट एस इक्वल टू आर प्लस इक्वल टू 9। क्या ये काम करेगा, अगर करेगा तो क्या लॉजिक होगा, करेगा नहीं करेगा वो तो टेस्ट का होता है। लॉजिक क्या होगा इसमें, मतलब जो भी अगर हम एस प्रिंट करें तो क्या आएगा आउटपुट, बस इतना बताइए। 17 हम्म, क्या आएगा, क्या आया, क्यों आया 17। क्योंकि आर का वैल्यू 8 है। अच्छा क्या ये रन होगा या एरर आएगा, एरर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इवेल्युएट होगा क्या होगा, 17 बनेगा, और 5 को 17 में असाइन करने की कोशिश की जा रही है, जो कि नॉट पॉसिबल। वैल्यू को वेरिएबल में असाइन किया जा सकता है, वैल्यू को वैल्यू में असाइन नहीं किया जा सकता। जैसे हम बोलते हैं इंट 17 इक्वल टू 17, वो एरर है, ठीक है, वो बोल रहे नहीं कर सकते यार। क्या बोल रहा है, वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट, मतलब क्या है, जो आप इसमें लेफ्ट में दे रहे हो 5 के, ये क्या है, एक वेरिएबल रिक्वायर्ड है, बट ये वेरिएबल है नहीं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अच्छा अगर ऐसा करें, क्या ये हो सकता है, बताओ, क्या ये हो सकता है, जी हो जाएगा। क्या करेगा, क्या होगा आउटपुट, नहीं 19 20, 19 क्यों आया 19, पहले तो 9 2 11 हो गया, हमेशा देखिए ऑपरेटर क्या होता है, इधर साइड से सॉल्व होते जाता है, 9 2 क्या हो गया 11, तो अगर आर प्लस आर आर प्लस इक्वल टू 11 का क्या मतलब है, आर इक्वल टू आर प्लस 11, यानी कि आर इक्वल टू, आर मतलब क्या हो गया 8, तो 8 प्लस 11 क्या होगा 19, तो आर का वैल्यू क्या होगा 19, तो आर का वैल्यू 19 हो गया, और यहाँ पे क्या करते हैं एस, ठीक है। इस विद दिस नोट अगर हम कुछ ऐसा करें कि आप लोग यहाँ पे स्पेस करते
और लिख दे आर प्लस एस। आउटपुट बताइएगा कोई याद है? दो आउटपुट आएगा, क्या क्या आएगा? एगो 19 आएगा, एगो 27। अच्छा, और बाकी लोग? एक 19 आएगा और एक 27 आएगा, और दिमाग घनचक्कर हो जाएगा दोस्त। 19 और 27, और बाकी लोग दिमाग लगाइए। मेरा ऐसा मानना है कि 19 27 वाला आंसर गलत है। सर 1927 क्या रहेगा? मेरा भी 1927 है। 19 और 27। चलिए हम रन कर देते भैया हैं। 27 होना 38 आया। क्यों आया? क्योंकि आर का वैल्यू जब आप 11 था, और ये जो भी आर का वैल्यू था 11, और लिखें आर इक्वल टू आर प्लस 11, मतलब क्या होगा? आर का वैल्यू, यहाँ पे आर का वैल्यू भी 19 हो गया था और एस का वैल्यू भी 19 हुआ था। ये पूरा इक्वेशन 19 रिटर्न किया तो एस में 19 गया, और साथ ही के साथ ये आर प्लस इक्वल टू हुआ, मतलब कहीं पे भी इक्वल टू घुसा हुआ है, इसका मतलब ये आर का वैल्यू भी 19 कर दे रहा था, समझे? जैसे अब यहाँ करें, ऐसे बताइए, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स नहीं करते। आर प्लस इक्वल टू 11 है, तो आर का वैल्यू क्या करेगा ये? इसका मतलब क्या है बेसिकली इस लाइन का, इतना बताइए। आर इक्वल टू आर प्लस 11, यही है ना इसका मतलब? हाँ, तो आर का वैल्यू क्या हो गया? 19। और वही वैल्यू एस में गया, तो एस का वैल्यू क्या होगा? एस को प्रिंट किया तो क्या होगा? एस को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा? अच्छा, आर प्लस एस करेंगे तो क्या होगा? 38, ठीक है। अगर हम यहाँ क्या कर दें, अगर इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, अब बताइए क्या होगा? क्या हो गया? एक ही थोड़ी आएगा, दो दो आउटपुट आएगा। ऊपर बताइए पहले 7 नंबर लाइन पे। एक का 88 और एक 196। एक 88 आएगा। 88 और 106। 106। ठीक है, बढ़िया। क्लियर क्लियर क्लियर, असाइनमेंट क्लियर है? और इसमें करें कि, मतलब आपको लगता है इसमें और तकलीफ दिया जाए? कितनी तकलीफ काफी है? छोड़ दे इतना पर? बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अगर हमको लग गया कि हाँ सबका जवाब सही है तो हम ये टॉपिक छोड़ देते हैं, ठीक है? तो द थिंग इज कि एस इज इक्वल टू आर प्लस एस, ऐसा नहीं करते, ठीक है? बताइए। सॉरी यार, यहाँ पे गलत हुआ। डिक्लेयर नहीं लेगा हाँ भैया। हाँ हाँ, ठीक है। एक्स डिक्लेयर नहीं लेगा, अब ठीक है ना, अब लेगा। यस, एकदम दिमाग चेक कर देगा। अगर एक छोटा सा लॉजिक याद होगा, हम बोलेंगे कि इधर साइड से सॉल्व होता है, वो अगर याद रहेगा तो बच जाएगा सही। 41 होगा भैया। एक ही का? किसका, इसका कि आर प्लस एस का? आएगा। हम लोग पढ़ने, चैट में लिख दीजिए, चैट में लिख दीजिए, बार बार बोलिएगा, हम भूल जाए। फिर बोलिए क्या बोल रहे हैं, क्या क्या आएगा? 41 और आर प्लस एस का? अनुपम, मिस्टर अनुपम खेर, ये क्या एस आएगा? का 41 का 8 प्लस 2 का आएगा भैया 21। वो नहीं, यहाँ बताइए, डायरेक्ट आउटपुट बताइए हमको, क्या क्या प्रिंट होगा, बस ये बताइए। ऊपर क्या होगा वो आप लोग का प्रॉब्लम, प्रोग्रामर आप है क्या?
41 और 82 होगा। 41 और 82 होगा, बढ़िया। बाकी लोग सोचिए, बाकी लोग का तो दिमाग ही नहीं काम करोगे, का लिख दिए हैं। कॉमन नहीं आएगा, अच्छा कोई बात नहीं, वो बस ऐसे लिख दें, दो स्पेस मार दिया, ठीक है। ये आएगा आउटपुट अनुपम के हिसाब से। अच्छा, कितने लोगों को लगता है ये ट्राई कर सकते हैं? वो लोग हैंड रेज कीजिए, जिनको लगता है इसका आउटपुट आप कम से कम सोच पा रहे हैं, वो लोग हैंड रेज करें। टाइम लगेगा वो बात दूसरा है, लेकिन अगर सोच पा रहे हैं तो हैंड रेज कीजिए और सोचिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, 5 मिनट सोचिए। ग्यारह लोगों में सोच लो। ग्यारह और भैया 43 और 86 कर दीजिए मेरा अनुपम का। 11 हम्म। 11 लोगों में 11 और हमको तो लग रहा है सिंटेक्स रटना मार दी। प्रिंट कीजिए। क्या होगा? फिर वैल्यू वाले बच्चे से आ जाएगा। 11 19 ही आएगा। अच्छा, एक बार हम सोचते हैं, हम अपना गैस करते हैं, ठीक है। हम्म। हमें ये रन नहीं किया अभी तक। R = 8 है तो R सर मेरा 19 और 28 का। तो भाई ऐसा क्वेश्चन हो रहा है कि प्रोग्रामिंग जिसका आंसर फिक्स है कि 1 होगा, और उसमें भी हम लोग 10 लोग का आंसर 10 हो रहा है। क्या लिख रहा है गौतम? 169, 267, 172, 267। वो कहाँ से लिख रहे हैं, आप समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको लग रहा है थोड़ा। सर 19 और 29। क्या 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 प्रिया बोल रहे हैं? 99।
और कोई? मेरा नहीं है। तब किसका? कौन बोल दिया? सुमन। सुमन। यार सब लोग अपना अपना आवाज डिफरेंट निकाला कीजिए, एक ही जैसा शब्द में एक दूसरे का आवाज निकालते हैं, हमको कंफ्यूजन हो जाता है। कौन बोल रहा है? नाम के साथ बोला कीजिएगा। क्या कह रहे हैं रोहित? 20 और हो गया, अब रन करते हैं, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, देखते हैं क्या होता है, हमको तो लगता है एरर आएगा। हाँ, बोल रहा है कि ये जो सब वैल्यू, एरर आएगा इसमें। क्यों आएगा एरर? इतना सारा दिमाग लगा रहे एक्चुअली क्या, यहाँ पे कह ये रहे क्या, हैं ये वाला जो मैथ्स प्लस प्लस कराए हैं इसमें से। ये जो है, ऐसा समझिए, ये जो है ना, ये एक वैल्यू है, आर प्लस प्लस आर क्या है, एक वैल्यू है ना, ये वेरिएबल थोड़ी है, तो इस वैल्यू में ये असाइन नहीं हो सकता, ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम। लेफ्ट ऑपरेंड एज असाइनमेंट, तो ये जो आर है, अच्छा एक चीज़ है, तो इस चीज़ को हम ब्रैकेट में रख दें, तो ब्रैकेट बहुत काम करता है, बहुत सारे ऑपरेशंस को पहले एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग, क्या आया, 2233, क्यों आया, अरे हम 32 लिख दिए थे क्या, हाँ, पहले इसको देखते हैं क्यों आया, ठीक है, क्या आया, 2233, क्यों आया, सबसे पहले ये वाला लाइन सबसे पहले इवेल्युएट होगा, क्या है इस लाइन में, क्या है, आर प्लस इक्वल टू 2, यानी आर का वैल्यू क्या होगा यहाँ से, आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू क्या होगा, हाँ, बताइए मित्र, आर का वैल्यू पहले 8 था, 8 प्लस 2 करेंगे तो आर का वैल्यू 10 होगा कि नहीं होगा, 10 हो जाएगा, बढ़िया, तो ये जो 10 है, और इधर ये क्या है, ये क्या है, प्लस प्लस आर मतलब क्या हो गया, 11, 11 हुआ ना, 10 और 11 कितना होगा, 11 और 10 जोड़ने से कितना होगा, 21, तो एस का वैल्यू 21, 22 का दे रहा है, एक दो बार चल रहा है क्या, 2 बार चल रहा था कुछ ये, ये स्टेटमेंट दो बार ही चल रहा है, जो प्लस प्लस आर वाला है, नहीं दो बार ही चल रहा है, अगर हम इसको एक बार रखें, अगर इसको हम डायरेक्टली आर रखें तो क्या होगा, वेट, ये जो प्लस प्लस आर है ना, इसको हम हटा के केवल आर इसलिए रख रहे हैं ताकि इसको समझने के लिए कि कर क्या रहा था, ठीक है, और चलिए, 18 हो जाता अगर हम डायरेक्टली आर रखें तो क्या होगा, आर 18 प्लस हो इक्वल टू ये 10 हो गया, और ये 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20, एस का वैल्यू 20, और ये कितना हो जाएगा, 30। 20 प्लस 10 30, एक्चुअली सेलेक्ट करके रन नहीं करना था, 20 और 30, इसमें कोई डाउट नहीं, एक्चुअली जो प्लस प्लस था, ये अगर सिर्फ मान लीजिए पहले ये 10 हो जाता है, प्लस प्लस आर का मतलब क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 10 प्लस 11 21 होना चाहिए, बट ये 22 हो जाता है, और नो, अब इसके लिए हमको लगता है एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमको बाद में पढ़ाना है, हम अभी पढ़ाना पड़ेगा, 22 23, अब एक चीज़ दिखाते हैं, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, इसको क्या कहते हैं, किधर कहते हैं, कोई आदमी इसके बारे में नाम सुना है, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी इन सी, एक्चुअली हमको सी में ही देखना है, इसका एक टेबल होता है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट पहले चलेगा, कौन सा पहले वैलिड होगा, कौन सा बाद, हम लोग सिर्फ टाइप ऑफ ऑपरेटर पढ़ के सोचते हैं ऑपरेटर पढ़ लिए, बट सिर्फ ऑपरेटर तो कोई भी रट लेगा, एक्चुअली हम लोगों को काम करना पड़ता है, कोई चीज़ पड़ता है, ठीक है, ये क्या है आपका ऑपरेटर एसोसिएटिविटी का टेबल है, इसका मतलब ये होता है कि ऑपरेटर किस ऑर्डर में इवेलुएट होंगे, मतलब अगर एक ही लाइन में बहुत सारा ऑपरेटर लगा हुआ है, लाइक प्लस प्लस माइनस माइनस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, ऐसा बहुत सारा ऑपरेटर लगा हुआ है, तब कौन सा पहले चलेगा, ठीक है, कौन सा पहले चलेगा, ये कौन बताता है, ये टेबल,
कौन पहले चलेगा, कौन बताएगा? ऑपरेटर एसोसिएटिविटी का टेबल। जैसे आप देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी किसका है? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका है? ब्रैकेट का। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है आपका? इसका एवेल्युएशन किस साइड होता है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब क्या है? पहले लेफ्ट साइड पे जो होगा उसको इवेल्युएट किया जाएगा। जैसे आप लोग को याद होगा, कभी हम लोग करते हैं ना, इंट सॉरी ARR 2 डायमेंशनल एरे होता है तो क्या करते हैं, पहले जीरो इंडेक्स पास करते हैं, फिर क्या पास करते हैं, मान लीजिए 1। तो इसका क्या मतलब होता है कि एरे ऑफ एरे में जो पहला एरे है उसमें जाके फिर उसके बाद उसके पहले इंडेक्स पे जाना। तो लेफ्ट टू राइट यानी पहले ये इवेल्युएट होगा, ये पूरा एक एरे बनेगा ARR 0 का एक एरे, अब उसमें 1 इंडेक्स पे जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आएगा। पहले क्या होता है, पहले लेफ्ट टू राइट। ठीक है, गुड। इसके एक और एग्जांपल से बताते हैं। मान लीजिए एसोसिएटिविटी अपने आप में एक टॉपिक है, तो इसको हम थोड़ा क्या करते हैं, 3 एसोसिएट, या फिर इसको और नाम का कुछ टेबल कर दीजिए तभी तो ना। सपोज कीजिए कि अभी क्या है, हैश इंक्लूड काट दिएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इंट x इक्वल टू 9, और अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंट r इक्वल टू प्लस प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस प्लस, इसका जनरल मतलब क्या होगा, ये रन होगा नो डाउट। ठीक है, इसके लिए आप हम पे भरोसा रख सकते हैं, ये रन होगा। बट आउटपुट बताइए। आउटपुट मतलब आर का वैल्यू बताइए। अगर हम आर प्रिंट करें तो अभी तो कुछ आपको सात आएगा। कितना तो कितना आएगा? सात आएगा। सात। सबसे पहले देखिए 6 7 पर लड़ाई हो गया, 9 आया। वेट, देखिए सबसे पहले किसको कैलकुलेट किया होगा, ऑपरेटर में देखते हैं लेफ्ट टू राइट, यानी पहले प्लस प्लस एक्स चला, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब फोर हो गया। कितना हो गया एक्स का वैल्यू, फोर यहाँ पे भी 4 ही यूज हुआ है, यानी 4 प्लस और एक्स का वैल्यू भी 4 हो रखा है। एक्स प्लस प्लस चला मतलब क्या हो गया, एक्स का वैल्यू 4 से बढ़ा के 5 कर दिया, एंड 5 करेगा तो यहाँ पे हाँ 5 आ जाएगा। वेट वेट वेट, प्लस प्लस किया, पहले अगर ये चलता है, वेट, प्लस का क्या है, ओके, अगर इसको इधर वाला को पहले करिए तो 3 + 4 कितना होगा, अच्छा आपको पता है यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इससे क्या होगा किसी को पता है? हम बस उस लाइन को हटाना चाहते हैं, 2 5 6 2 + 4, यहाँ पे 4 यूज यानी एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है। हाँ समझ में आया। एक्चुअली हो क्या रहा है, पहले ये वाला चल रहा है एक्स प्लस प्लस। ठीक है, एक्स प्लस प्लस मतलब क्या है, एक्स का करंट वैल्यू क्या होगा, एक्स का करंट वैल्यू क्या यूज होगा यहाँ पे, 3, और एक्स को एक बार बढ़ा देगा यानी कि 4। ठीक है, एक्स का वैल्यू ये 4 भी कर दिया और करंट वैल्यू इसका 3 भले ही यूज हुआ, लेकिन आगे के लिए एक्स के वैल्यू को 4 कर दिया, मेमोरी में एक स्टेप बढ़ा दिया। अब ये वाला लाइन बाद में इवेल्युएट हो रहा है, ये क्या कर रहा है, एक्स के वैल्यू को 4 से बढ़ा के 5 कर दे रहा है और उसी टाइम यूज भी कर दे रहा है, तो ये 5, और ये क्या कर गया आपका, तो आज क्यों ना बोलो। क्या, अच्छा। 9।
क्या नहीं है, क्या पूछ रहे थे? पहले जो प्रिंटे वाला बात हम थोड़ा बाद में बताएंगे। प्रिंटे वाला वो काहे लिख के टेस्ट किए, वो कोई बात का मतलब ऐसा समझे, प्रिंटे कोई कुछ वैल्यू एक्स रिटर्न। प्लस प्लस तो नेक्स्ट कौन सा एक्स प्लस प्लस नेक्स्ट लाइन का है? बाद वाला। एक्चुअली जब इवेल्युएट होता है ना, नेक्स्ट लाइन का मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए ही वो अपडेट कर देता है कि जो भी अब इसके बाद कंप्यूटर कोड चलाएगा उस टाइम उसके लिए एक्स का वैल्यू बढ़ा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट लाइन तो थोड़ा सा हम लोग ऐसे ही बोलने के लिए बोल देते हैं, बट एक्चुअल में नेक्स्ट टाइम जब उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये क्या है, सीपीयू के लिए ये दूसरा इंस्ट्रक्शन है, ये दूसरा इंस्ट्रक्शन है, ये दूसरा इंस्ट्रक्शन है। सीपीयू के लिए इसी में 4-5 इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है। पहले तो उसको एक्स की वैल्यू को बढ़ाना है, फिर एक्स की वैल्यू को इधर भी बढ़ाना है, इन दोनों को ऐड भी करना है, एक रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, उस रिजल्ट को इधर असाइन भी करना है। तो कॉम्प्लिकेटेड, कोई बात नहीं, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे कभी। अभी के लिए आप लोग इतना समझ गए काफ़ी है, बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग आप लोग का हो गया। पहले इतना डाइजेस्ट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब थोड़ा सा हम असाइनमेंट के बारे में सारी चीज़ें बता चुके हैं ना, ये क्लियर है। अब मेन लॉजिक पे आता है, क्योंकि जो कि अभी इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है इसके में, ठीक है। 4, इसको क्या कहते हैं? रिलेशनल डॉट सी। रिलेशनल डॉट सी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसी को पता है? मैक्सिमम यूज होने वाला ऑपरेटर जो है आपका, आपके पूरे प्रोग्राम में रिलेशनल यूज होगा, क्योंकि इफ एल्स लूप कंडीशनल ये सब हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लिख रहे हैं इंट ए इक्वल टू 67 इक्वल टू 65, अगर प्रिंट करेंगे ए को तो क्या प्रिंट होगा? आएगा भैया, एरर आएगा। एरर आएगा। हाँ हो सकता है ब्रैकेट ना देने की वजह से है, बट शायद इधर ब्रैकेट देना पड़ेगा। 0, हाँ सही है। इसलिए हमको लगा कि ब्रैकेट बिना ब्रैकेट के नहीं चलेगा, बट चल गया। ये क्या हुआ, 65 7 इक्वल टू 65 का मतलब क्या है, ये चेक करता है। डबल इक्वल टू का मतलब होता है कि ये दोनों वैल्यू बराबर है। अगर बराबर अगर बराबर होगा तो 1 रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा? 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आया, ए में क्या आया, ए में क्या आया? सर यहाँ पे 0 आएगा आंसर। बढ़िया। अगर यही चीज़ 67 1 इस बार क्या होगा? वन आएगा। 1 जीरो और वन है, जीरो और वन। 0। एक का 0 आएगा और 1 आएगा। गुड। अब ये था कि बेसिक, इसको क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। इसको क्या कहते हैं, जो डबल इक्वल टू होता है इसको क्या कहते हैं? अच्छा, आप लोग सिंप्लिसिटी के लिए अगर लिखना चाहें तो इसको एक ब्रैकेट में बंद करके लिखिए, ठीक है। इससे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि पहले ये इवेलुएट होगा और जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो ए में डाला जाएगा, ठीक है। हम पर्सनली खुद ब्रैकेट लगाना प्रेफर करते हैं। जहाँ पे भी हमको कंफ्यूजन लगे कि कोई दिक्कत हो रहा है, हम ट्राई करते हैं कि उसको उठा के पहले ब्रैकेट में डालें, ठीक है, ताकि वो पहले इवेलुएट हो जाए। समझे नहीं समझे ब्रैकेट का? और कुछ यूज़ पहले हम बता देते हैं ब्रैकेट्स का बेसिकली क्या है। ये तो आप लोग को समझ में आ गया ना क्या है ब्रैकेट, थोड़ा सा हम समझा देते हैं। ब्रैकेट आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, जब भी कोई आपका वैल्यू इधर उधर भागेगा तो उसका वैल्यू को यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू अगर हम करें, क्या होगा रिजल्ट? 10 क्या होगा? 10 16 होगा। 16 होगा। 10 क्या आया? 4 × 2 फोर वन, 10 आएगा। फोर वन। क्या होगा? 4 तो ना 10 8, 10 तो ठीक है। प्लस अब बताइए, अब 12 क्या? 12 होगा। 12 12 होगा, 12 12 बात।
बढ़िया। तो 3 कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं रहे। क्या होगा? 15 15 15 समझ में आया? अब इसी चीज में हम लोगों को कभी कभी अगर जरूरत पड़ता है कि हाँ अगर कोई चीज जैसे हम पर्टिकुलर चाहते हैं कि 2 और 2 पहले जुड़ जाए, इसको क्या कर देंगे, उठा के बंद कर देंगे डब्बा में। ये 2 और 2 जुड़ के क्या बना देगा, 4। और 4 चौका 16 गुना 32 प्लस 3 35। ऐसी जगह पे ब्रैकेट यूज होता है। समझ में आया ब्रैकेट कहाँ यूज करना है? कभी भी आपको लगे कि कोई चीज़ आप चाहते हैं कि पहले इवेलुएट हो जाए, मतलब ये पहले सॉल्व होकर निकल जाए, तो उसको आप क्या उठा के बंद कर देंगे, ब्रैकेट में। और ऐसा नहीं है ब्रैकेट लगाना में कोई दिक्कत है, ब्रैकेट आपकी मन है तो आप एक और बार लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी चीज़ को ब्रैकेट में डालने में कोई दिक्कत नहीं, कितना भी ब्रैकेट दीजिए उससे कोई बहस नहीं। अच्छा ये सेलेक्ट करके रन नहीं करना था। आप देख रहे हैं दो दो ब्रैकेट अननेसेसरी लगा हुआ है, बट इससे कोई एरर वगैरह नहीं आएगा। वो बस इतना ही ट्राई करता है ब्रैकेट कि हाँ ये चीज़ पहले इवेलुएट हो, इससे पहले कि कुछ और हो। कितने लोगों को समझ में आया ब्रैकेट का यूज़ कैसे लेना है? बस इसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे बताए थे कि अगर आपको कोई भी चीज़ मन है, जैसे आप चाहती हैं 2 3 पहले जुड़ जाए, मेरा मन है कि 2 3 पहले जुड़ जाए, तो इस बार आउटपुट बताएगा कोई क्या होगा? मैथ्स में भी ये होता है ना, ब्रैकेट लगा देते हैं तो पहले इवेलुएट हो जाता है, ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। ठीक है, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5, और 2 + 2 कितना हो गया, 4। 4 4 जा 16, 16 पचे 80, 16 1 कौन बोल रहा है? कैसे 100? अरे 3 दूना 5, और सॉरी 3 2 5, 2 2 4, 4 चौका 16, 16 पचे 80। 80 होगा सर। ठीक है बढ़िया, तो आप लोग थोड़ा सा समझ गए हो, ब्रैकेट का यूज़ करना सीखिए। इट्स गुड गुड, अच्छा है। ठीक है, तो अभी तक आप लोग देखें क्या था ये, इक्वल टू, ठीक है। एक और होता है एल इक्वल टू, मान लीजिए एल में हम क्या रख रहे हैं, 5, क्या होगा, वन होगा सर, एक का वन एक का जीरो, एन जीरो एन वन जी जीरो। L1G0, बढ़िया। यानी पता ना पाऊंगी। L1 आया और G0 आया, क्यों आया L1? क्योंकि 5 का 6 से सर छोटा वो है। लेस हाँ, देन है 5 लिख लीजिए, फिर मैं ले लेता हूँ। छोटा है मतलब कि क्या है, ट्रू है, ट्रू का मतलब 1, L का वैल्यू 1। ये क्या है, 5 बड़ा है, कितना, हाँ, क्या है, वो वन फॉल्स होगा। ये 6 है, ये बड़ा नहीं है। अगर इस चीज़ को हम ऐसे कर दे तो नहीं, हमको दोनों साइन दिखाना है, तो कोई बात नहीं, समझ गए, सही। तो अब बताइए सेकंड वाला क्या होगा, बदलेगा कि वही रहेगा, 0 का 0? बदले वन होगा। दोनों 1 1 आएगा। वन वन, ये सब वन आएगा इसका वैल्यू। तो ये आपका क्या था, इक्वल टू ऑपरेटर, ये क्या था आपका, लेस देन, ये क्या था, ग्रेटर देन। इसको क्या बोलते हैं, 5 < 6। हम बोले 5 < 6, क्या ये बात ट्रू है, 5 < 6? इंग्लिश में ही बताइए, 5 < 6 सही तो है। 50 < 6, 50 < 6, सही बात है, सही बात है। तो ये आपका क्या होगा, इक्वल टू ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर। इसके अलावा क्या होता है, कुछ और होता है, जैसे कि अच्छा इक्वल टू के साथ साथ नॉट इक्वल टू बता देगा। क्या, क्या आएगा ये तो बताइए।
जीरो जीरो है। हाँ जी हाँ जी। ऐसे एग्जाम में बना बना के लिखना होता है, समझे। अब सोचिएगा याद कैसे रहेगा। तो डेली जब 2 घंटा 4 घंटा क्लास कीजिएगा, डेली वही चीज़ सुनिएगा समझिएगा, तब याद रहेगा। ठीक है, तो क्या क्या आउटपुट होगा ऊपर ये से सब बताइए। पूछेगा। पूछा है ना, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पूछता है एग्जाम में, और प्रीवियस ईयर में देखिएगा ऑपरेटर का टाइप्स। अगर मार्क्स 16 में 16 चाहिए तो ऐसा प्रोग्राम जितना लिख दीजिएगा उतना मार्क्स मिलेगा। प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर की कॉपी में दिखता ही नहीं है, तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर वाले वजह से प्रोग्राम प्रोग्राम लिख देंगे बहुत मार्क्स मिलेगा। थर्ड में भी सेम है, जितना ज़्यादा प्रोग्राम लिखिए प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट में उतना मार्क्स मिलेगा। आप 80 में 75 77 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आप प्रोग्राम हर क्वेश्चन के आंसर में प्रोग्राम लिखा है तो। अभी नहीं कि अननेसेसरी घुसा दिए, बस अगर हाँ लग रहा है कि प्रोग्राम बताया जा सकता है, प्रोग्राम से डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है, जरूर कीजिए। इक्वल टू जीरो, क्या दोनों इक्वल है? इक्वल है? नहीं है, फॉल्स। नहीं क्या ये दोनों नॉट इक्वल नहीं है? नॉट इक्वल है, एक्चुअली इक्वल है। हम बोलेंगे कि 67 नहीं। नॉट इक्वल टू 67, तो क्या करेंगे हम तो गलत बात बोल रहे हैं, आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो जीरो। जीरो ये क्या है? ट्रू है। 5 छोटा है 6 से? हाँ छोटा है। 50 बड़ा है 6 से? हाँ बड़ा है। तो क्या होगा? ठीक, क्लियर। तो दो हो गया, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। अब एक होता है लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या होता है? लेस देन लेस देन इक्वल टू, और एक क्या है आपका? इन ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन तो इक्वल इसमें वैल्यू कैसे आएगा? एक काम करते हैं, एज यूजुअल जैसे हम लोग कर रहे थे, इसको ब्रैकेट्स में बंद करते हैं ताकि इवेल्युएशन नीट एंड क्लियर है, मतलब ये कंफर्म रहे कि ये ऐसा ना हो कि कोई कंफ्यूजन ना हो कि ऐसा है। इससे ही पता चले कि ये पहले हुआ फिर। ठीक। लेस देन इक्वल टू कैसे होगा? मान लीजिए क्या, फोर, फोर लेस देन इक्वल टू फोर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अगर हम क्या लिखे, तो फॉल्स। फाइव लेस देन इक्वल टू टू, सॉरी 5 ग्रेटर देन इक्वल टू टू, क्या होगा दोनों का आउटपुट? वन वन। वन 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 जीरो। दोनों को जीरो। दोनों का जीरो? नहीं तो जी। इतना आप तो बोल रहे हैं कि हम अपना दिमाग चलाना ही बंद कर दें, जब तक हमको लगता नहीं कि हाँ आउटपुट गलत आ रहा है, दोनों का वन आएगा। क्यों आएगा? देखिए, दोनों का वन आएगा सर। दोनों का अरे वन नहीं आएगा। यार, एल जी लिख दिया तो ये गलत है, आपको क्या वेरिएबल भी देखा कीजिए ना कि क्या लिख रहा है। ऊपर वाला लिख दिया तो वन वन वही आएगा जी। ठीक है, अब बताइए क्या होगा। पहला वाला तो हमको जीरो पक्का पता है, होगा। पहला वाला तो क्या है? ट्रू है, यानी वन है। ठीक है, इक्वल टू है, दूसरा वाला भी वन है। जीरो हाँ, तो वन वन है सर। दोनों ट्रू है। क्यों ट्रू है? लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है? ये लेस देन या और तो इक्वल इक्वल टू, टू। हाँ लेस देन हो जाए, लेस देन होना चाहिए, लेकिन इक्वल टू भी हो तो चलेगा। बट अगर यही चीज अगर हम ऐसे लिखते हैं ना, सिर्फ लेस देन, तो ये मतलब बोलता है कि नहीं, चार चार से छोटा नहीं है, चार चार से छोटा नहीं, इसलिए क्या हो जाता? फॉल्स। लेस देन ट्रू है इक्वल टू क्या कहते हैं? फॉल्स इक्वल टू वाले को भी अलाउ कर देता है कि चलो इक्वल टू है तो भी ट्रू कर दे, ये ट्रू कर दिया। ये ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या है? 5 बड़ा है 2 से, कोई बात नहीं, बड़ा है तो बड़ा हो ही गया, ग्रेटर देन ही तो ढूंढ रहे हैं। अगर इक्वल टू भी होता, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 भी होता तो चल जाता। हाँ, अगर यहाँ पे 5 ग्रेटर देन इक्वल टू में इधर 6 रहता दूसरे साइड, तब बोलता है कि अब एक्सेप्टेड नहीं है, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। ठीक है, क्लियर। सो दीज आर द मोस्ट बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर बहुत जल्दी हम खत्म किए, बट गुड गुड। हाँ, ये सब है कि आप इसमें चाहें तो ऐसे प्लस इक्वल टू टू कर सकते हैं, तो क्या होगा आउटपुट? पहले वाले में बताइएगा। ए का? ए का वन होगा फॉल्स ट्रू होगा नहीं नहीं, इसका आउटपुट, पहला आउटपुट इक्वल टू का क्या आएगा? वन होगा हाँ, जीरो 1010 कर रहा है। पहले कोड भी देखिए एक बार, का लिख दिया हम, ये का लिखे हैं। टू आएगा। क्यों टू आया? अरे देखिए, ये जो बूढ़ा था ये क्या रिटर्न किया? ब्रैकेट में तो लिखा है, ये पूरा क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स है यानी जीरो।
और प्लस पे 2, तो 0 + 2 क्या होगा, ये क्या वैल्यू, तो 2। कोई दिमाग ही नहीं लगाना इसमें, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे भी कभी कभी हम लोग लिख देते हैं घुमा के। ठीक है, तो ये था आप लोगों का कौन सा ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। लास्ट लॉजिकल देखेंगे, कल के लिए छोड़ दो। क्या चाहते हैं, क्या कल? बढ़िया, थैंक यू। 10 बज गया, हमको पता था कि आप लोग कल के भरोसे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड